हाय गर्ल्स, आप लोगों का स्वागत है सफलता की ओर नई कदम में। अब आज जो सीखने चल रहे हैं हमारे सिलाई सेंटर में बच्चे सीखेंगे सादा आस्तीन, क्योंकि लोगों ने आज कुछ न कुछ बनाया है और हमारे एक बच्चे ने ब्लाउज का सिलाई किया है। अफसाना ब्लाउज की सिलाई करी है और ये तो आइए आप लोगों को मैं परिचित करा के दिखाती हूँ कि बच्चों ने क्या क्या बनाया है। आप अपने दिखाइए। देखिए कितना प्यारा प्यारा कपड़े बच्चों ने तैयार कर रखा है। ये इनका बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्रिल वाली सलवार बनाई है। और आपका क्या बना है? और ये देखिए अफसाना जो बनाई है, इन्होंने आज सादा ब्लाउज की सिलाई करी है। सादा ब्लाउज ये छोटे पैमाने पे इन्होंने सिलाई किया है। अभी इसमें आस्तीन लगाना है, तो इसीलिए मैं सादा आस्तीन के बारे में आज कपड़े पे कटिंग करके दिखाऊंगी। पेपर कटिंग सिखाऊंगी आपको, और इसमें आस्तीन की लंबाई कैसे रखते हैं वो भी बताऊंगी। और ये मेरी अभी नई और फ्रेशर हैं, तो इसलिए इन्होंने अभी मियानीदार जंगिया बनाया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ढंग का जंगिया इन्होंने बनाया है। अभी इनका नया नया हाथ है, थोड़ा सफाई नहीं है, थोड़ा ये लंबा हो गया है और यहाँ की सिलाई अच्छी नहीं है। सिलाई थोड़ी बड़ी बड़ी कर दी है। कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छे, तो अच्छे से कोशिश कीजिए, नेक्स्ट टाइम और सुंदर से बनाएंगे, ठीक ना। तो आइए आपको मैं बताने चल रही हूँ आस्तीन। ये आस्तीन जो होता है, मतलब आस्तीन मतलब क्या होता है? आस्तीन माने बाही, ठीक ना। बाही कहाँ कहाँ लगता है बेटा? ब्लाउज में बाही लगेगा, समीज में बाही लगेगा। अगर आप फ्रॉक की सिलाई करेंगी तो फ्रॉक में भी बाही लगेगा। तो आज आप सीखेंगी सादा बाही। ऐसे कपड़े को जब भी मोड़ा जाता है, कपड़े को चारता मोड़ते हैं। तो अभी देखिए हमने कपड़े को जब भी मोड़ना है किनारे से मोड़िए। अब ये वाला किनारा है, बाहरी दोनों खुला हुआ है। अगर हम इस किनारे को काटेंगे तो ये हमारा बंद वाला कपड़ा बचा रहेगा ज़्यादा। अगर हम इधर से काट देंगे तो ये मेरे टुकड़े ख़राब हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने कपड़े को जितना ज़्यादा हो सके दिमाग में ये रखना चाहिए कि कपड़े का बचत करें। अभी हम ये पेपर पे बात कर रहे हैं, पर ये पेपर ही हमारा एक तरीके से कपड़े का प्रैक्टिस है, ठीक। तो हम इसको इस खुले वाले भाग को ले लेते हैं। इस खुले वाले भाग को ऐसे ले लिए और यहाँ से इस भाग को यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे। अब देखिए आपने आस्तीन की गहराई कितना रखा था? 6 इंची, तो प्लस 2 इंची और इसकी लंबाई अधिक रखेंगे ना। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 इंची। तो देखिए हम यहाँ से 8 इंची की लंबाई लेंगे और यहाँ से आस्तीन कितना लंबा बनाना है? 5 इंची का, तो 5 में प्लस 1.5 इंची और जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 6.5 इंची का हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई रख लेंगे। यहाँ से 6.5 नाप लेते हैं। 6.5 क्यों? आगे 1 इंची मोड़ने के लिए, पीछे आधा इंची सिलाई करने के लिए, ठीक ना। 6.5 यहाँ आ गया 6.5 और यहाँ से ये हो गया 8 इंची। 8 इंची का इस तरीके से ऐसे देखिए। अब ये हम क्या करेंगे, इस कपड़े को निकालेंगे। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 ता है, ये भी 2 ता है। अब हमने ऐसे मोड़ा तो हो गया 4 ता हो गया। और इस 4 ता हमें क्या करना है कि हमारा ये वाला बंद भाग नहीं कटना चाहिए। इधर भी खुला भाग है, इधर भी खुला भाग है, इधर भी खुला भाग है। तो एक तरफ सिलाई का भाग बनाएंगे, एक तरफ मोहरी का भाग बनाएंगे। एक तरफ नीचे के हिस्से में सिलाई लगेगी और ये ऊपर वाला कंधे की तरफ सिलाई आएगा। इस तरीके से पहले आप कपड़े को अलग कर लीजिए। तब पेपर इतना लंबा है तो उसको देख के उसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम अलग कर लेंगे तो ये बात एकदम क्लियर समझ में आएगी। ऐसे इसको हटा लेते हैं और यहाँ देखिए। अब ये ऐसे समझिए, ऐसे आप समझिए। अब यहाँ देखिए, ये कौन सा हिस्सा हो गया? ऊपर का ना। ये ऊपर वाला क्या है? ये बंद भाग है, ठीक। और यहाँ खुला है, यहाँ खुला है। तो मान लीजिए हम यहाँ क्या बनाएंगे? मोहरी बनाएंगे। यहाँ हम मोहरी बना लेंगे। और यहाँ क्या बनाएंगे? ये सिलाई के लिए रखेंगे ना, सिलाई वाला हिस्सा रखेंगे। ये सिलाई वाला हिस्सा रखेंगे और ये क्या होगा? नीचे आस्तीन में सिलाई होगी, ये भी सिलाई करेंगे, ठीक। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये मैं कौन सा आस्तीन बनाने जा रही हूँ?
इसका नाम है सादा आस्तीन। अब ये सादा क्यों है भैया? सादा आस्तीन क्यों है? क्योंकि न तो इसमें डिजाइन बनेगी न तो कुछ बनेगी, बस केवल हमारा आस्तीन बनेगा जिसकी 5 इंच की लंबाई होगी, 10 इंच की गोलाई होगी। ठीक, अब इस पे ध्यान से देखिए बच्चों, यही आस्तीन बनाना बहुत ही थोड़ा सा टफ लगता है। कई सारे हमने भी जब सीखा था तो 4 दिन 6 दिन प्रैक्टिस किया था, तब जाके कटिंग अच्छे से आई थी। ये आप आस्तीन की कटिंग सीख रहे हैं ना। पेपर जो ITI करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि ये अभी कटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग करें। अभी जब चित्र बनाएंगे तो ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर जब काटेंगे तो कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जब सिलेंगे तो सिलाई करेंगे। वो आपका 3 पेपर हो गया। तो अभी हम इस पर क्या बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। तो अब ड्राफ्ट बनाएंगे, यहाँ से 3 इंच की दूरी पे यहाँ टिक लगाइए। ठीक, और इसी लाइन के जस्ट इधर वाले हिस्से पे भी 3 इंची की दूरी पे निशान लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ 3 इंची। अब इस 3 और इस 3 के बीच में आपको गोला शेप देना है। अब यहाँ से आप गोला शेप लेके जाइए ऐसे। समझ आ रहा है ना बच्चा? और अब यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई लेंगे, 1 इंच की ऊंचाई पे निशान लगाएंगे। इसको यहाँ से ऐसे तिरछा मिला देंगे। हो गया? अब देखिए, ये चारों तह पे गोला कटेगा, लेकिन 2 तह जो आगे का आपका भाग होगा उसमें आधा इंची का और कटिंग करेंगे। तो जो आगे का आधा भाग पे कटिंग करना है, 2 भाग पे, तो ऐसे निशान का टिक ले लीजिए। और इसको जैसे आधा आँख बनता है ना कि आधा आँख बंद है, वैसे ही यहाँ से ऐसे उठाते हुए यहाँ ले आइए, फिर यहाँ से दबाते हुए इसमें मिला दीजिए। अगर हम इसी में आँख का गोला बना दें तो लगेगा ना कि आँख बना है। तो आपको ऐसे ही ड्राफ्टिंग तैयार करनी है। मैं इसको काट के दिखाऊं? मुझे लग रहा है जो लोग आप लोग भी देख रहे होंगे, ये आस्तीन आपको समझ आ गया होगा और काटने के लिए भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी तो हमने इसकी ड्राफ्टिंग तैयार कर ली। ड्राफ्टिंग तैयार करते समय क्या किया, ये 4 तक कपड़े हमने लिए, ये 8 इंच की चौड़ाई ली, 8 इंच की चौड़ाई ली। बाही की लंबाई कितना लिया, 6.5 इंच का, तब हमारा 5 इंच की बाही बनेगी। और यहाँ से 3 इंच की दूरी लिया, फिर यहाँ से 3 इंच की दूरी लिया, इसको गोलाई शेप में दे दिया। फिर यहाँ से 1 इंच की ऊंचाई लिया और फिर उसको तिरछी रेखा से मिलान कर दिया। फिर यहाँ से आधे इंच का निशान लगा करके आधे आँख की आकृति का, इसको बोलते हैं कर्व, कर्व हमने तैयार कर लिया। अब अगर आपकी बाही को ये हो कि कैसे कटिंग करते हैं, तो देखिए, इसको बराबर कर लीजिए और कटिंग ऐसे आप पकड़िए और कटिंग करके दिखाते हैं हम। यहाँ से आप शुरुआत करिए तिरछे भाग से, ऐसे मिलान कर दिया। फिर इस वाले हिस्से को, जो गोला वाला हिस्सा है, इस गोले वाले हिस्से को चारों तह में बराबर काटेंगे ऐसे। ये देखिए, बहुत सुंदर सा गोला आपका तैयार हो गया और इधर भी हो गया। ये आपकी आस्तीन तैयार हो गई। अब इस आस्तीन को ऐसे और ऐसे खोल लीजिए इस तरीके से। इधर पीछे वाले भाग पे कटिंग नहीं करना है, इस वाले भाग का, लेकिन ये आगे वाले भाग पे कटिंग कर लेना है। तो इस आगे वाले भाग पे जो ये आपने निशान लगा रखा है, इसकी कटिंग करेंगे। कैसे करनी है, ये इस प्रकार से ऐसे कटिंग करनी है। तो एक लेफ़्ट की बाही होगी, एक राइट की होगी, तो ऐसे मोड़ लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ गहरा वाला भाग एक अपने तरफ लेफ़्ट आया, एक राइट आया। समझ आया आपको? आई होप कि आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जब आप कपड़े की कटिंग करेंगे, समीज की, या फिर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो समीज और ब्लाउज़ की कटिंग पड़ी है। और उसके बाद आप ये इसकी भी बाही की कटिंग, ये जो सादा बाही है, इसकी कटिंग भी आप देख पाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी बात समझ पाएंगे। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर परिवार में बहन बेटियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।